डियर स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं इनफॉर्मल लेटर्स जो आपके क्वेश्चन बैंक के हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। 4 लेटर हम देखेंगे यहाँ पे। एक 4 लेटर जो है, इनके सॉल्यूशंस बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो इनफॉर्मल लेटर की जगह फॉर्मल लेटर्स भी बताए थे, जिसको हम एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, फॉर्मल लेटर्स जो होता है ये ऑफिशियल लेटर होता है, और इसमें हमेशा जो है आप अपने स्कूल का एड्रेस वगैरह जो है लिखते हैं, ठीक है। स्कूल का एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं, और डेट का कोई इशू नहीं है। डेट आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर राइट साइड में, और चाहे तो डेट आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो इसमें डेट का कोई इशू नहीं है। ये बच्चे के कमेंट था तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में बता दूं, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। और जब आपका एप्लीकेशन होता है तो एप्लीकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, फिफ्थ सिक्स से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन लेटर लिखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेटर जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर्मल लेटर में क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको इनफॉर्मल लेटर दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम फॉर्मल लेटर की बात करेंगे। तो सबसे पहले इन आपका जो इनफॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर में यहाँ पर जो है आपका एड्रेस आता है। जो लेटर लिख रहा है ना जो बंदा, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मेरा एड्रेस लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। और डेट साथ में नीचे भी ध्यान रखना है क्या बोल रहा हूँ। एड्रेस कुछ भी आपको अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया है तो आप एड्रेस कोई भी एज्यूम करके कुछ भी अपनी मन कहानी बना सकते हो एड्रेस को, और उसके नीचे डेट जरूर डालोगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद में आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम डालोगे। एप्लीकेशन में अगर आपको जो सॉरी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप कुछ भी नाम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन में ही कुछ ना दिया हो तो आप आज़ाद हो जाते हो बिल्कुल फ्री तरीके से, और आप कोई भी यही एड्रेस हर जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एड्रेस दे देगा तो आपको वो एड्रेस यहाँ पे यूज़ करना होगा। आपका एड्रेस यहाँ पे लिखेगा, राइट, यू आर आकाश। मान लीजिए आपको दे दिया, यू आर आकाश, यू आर लिविंग इन 23 श्रीनगर, शिवनगर, इंदौर, ऐसे लिख दिया तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे डालोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके दोस्त का एड्रेस दिया है कि राइट योर लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम इन ए मैरिज सेरेमनी, ही इज़ लिविंग इन मुंबई, तो उसका एड्रेस यहाँ पे मत डाल देना, मुंबई मत डाल देना, नहीं तो आपका ये लेटर ही गलत हो जाएगा। समझ में आ गया अभी तक? तो यहाँ पर आप माय डियर जो भी जिसको लिख रहे हो उसका नाम लिखोगे, और बहुत तरीके से आप 2 पैराग्राफ में से ख़त्म कर दोगे। और बहुत ही सटीक चीज़ें लिखनी होती हैं इसमें, जैसे कि आई जस्ट फिनिश रीडिंग योर लेटर एंड इट इज़ गुड टू नो दैट यू आर हैविंग योर सेशन ब्रेक नाउ। यानी कि मुझे तुम्हारा पत्र पढ़ के बहुत ही मैंने तुम्हारा अभी पत्र पढ़ के समाप्त किया, और मुझे जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आपका जो ब्रेक है अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में आई वांट टू इन्फॉर्म दैट माय ब्रदर्स मैरिज इज़ ऑन 3rd of April एंड यू आर हार्टली इनवाइटेड टू द वेडिंग। मेरे ब्रदर की शादी जो है 3 अप्रैल को है, और आप पूरे दिल से शादी में आमंत्रित किए जाते हो। द मैरिज डेट्स फॉल्ड ड्यूरिंग योर सेशन ब्रेक। ये मैरिज डेट जो है आपके सेशन ब्रेक के समय ही है। सो यू डू नॉट हैव टू मिस यूर स्कूल टू अटेंड। तो इसका मतलब है कि आप अपने स्कूल को जो है मिस नहीं करोगे, क्योंकि आपको छुट्टियां पड़ी होंगी। द एंटायर सेरेमनी विल टेक प्लेस इन आवर फार्म हाउस सिंस इज़ क्वाइट लार्ज। हमारे फार्म हाउस में ही पूरी सेरेमनी होगी, पूरी रस्म रिवाज होगी, क्योंकि ये फार्म हाउस बड़ा है। सो यू आर कोर्डलरी इनवाइटेड टू अटेंड द मैरिज। आप बहुत ही तहे दिल से आपको शादी में जो है आपको अटेंड करना है, आना है, ठीक है। आपको आपका स्वागत है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम 2 or 3 days बिफोर द मैरिज टू हेल्प अस इन प्रिपरेशंस। आप शादी से 2-3 दिन पहले आने का आइए, ताकि हमारी शादी में आप मदद कर पाए, शादी की तैयारी में मदद कर पाए। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर टू यंगर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख दोगे, यंगर्स आप एक साथ में लिख देना। इसके बाद में यूअर सिंसियरली, और जो भी आपको नाम अगर दिया है क्वेश्चन में तो नाम लिखोगे, नहीं दिया है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये लेटर होता है। ध्यान रखना है, यहाँ पे जो लेटर होता है इनफॉर्मल लेटर में, वो आपका एड्रेस आता है। और फॉर्मल लेटर अगर होता है, लेटर एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन और लेटर में बहुत अंतर होता है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि नगर पालिका को लेटर लिखना है, तब समस्या आती। तो तब क्या करते, तो नगर पालिका को लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एड्रेस ही लिखते, ठीक है। आप अपना एड्रेस लिखोगे और उस एड्रेस के नीचे जो नगर पालिका का एड्रेस दिया हुआ है उसको लिखते, ठीक है। तो आप अपना एड्रेस और डेट लिखोगे, फिर नगर पालिका का या फिर किसी अखबार वाले को आपको लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना है, तो सबसे पहले आप अपना ऊपर एड्रेस लिखोगे, फिर नीचे टाइम्स ऑफ इंडिया वाला एड्रेस लिखोगे, उसके बाद स्टार्ट कर दोगे लेटर को। समझ में आ गया? और डेट जो है आपका आपके एड्रेस में, आपके एड्रेस के नीचे रहेगा। ध्यान रखना है, ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये कभी भी मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन एग्जामिनर कभी भी एग्ज़ाम जब पेपर बनाता है तो वो ये सोचता है कि मैं ऐसा दूँ जो बच्चे को ना आए,
लेकिन वो नहीं जानता कि बच्चे आजकल इंटेलिजेंट है। आप जिस ज़माने में पढ़ रहे थे, वो ज़माना अलग था। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो मॉडर्न ज़माने में पढ़ रहे हैं, एडवांस ज़माना है, सब कुछ उनको पता है और वो अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे 12th के लिए ये जो इन्फॉर्मल लेटर्स है, उनमें 2 एड्रेस आता है, वो बाद की बात है, आपको मैं बता दूँगा। जो चीज़ आपके लिए है, वो चीज़ तो देख लीजिए। ये सारे लेटर्स ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने सॉल्व करवाए थे, प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स के और साथ ही साथ आपका मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था, उनको अगर देखा है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर्स जो है कंप्लीट मिलेंगे। यहाँ पे राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए उसको बधाई देना है। तो आप फिर से आप अपना एड्रेस लिखोगे, याद रखना है यहाँ पे आपका एड्रेस और डेट आएगा, ध्यान रखना है। अगर आपसे दिया गया क्वेश्चन में तो वो एड्रेस यूज़ करोगे, लेकिन वो एड्रेस आपका होना चाहिए, आपके फ्रेंड का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे फिर डियर जो भी आपको अगर नाम दिया है तो नाम यूज़ करोगे, अदरवाइज़ अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप लेटर लिखोगे तो बहुत ही सावधानी से लेटर को लिखोगे, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज यूज़ नहीं करोगे, लेटर को लंबा ज़्यादा नहीं करोगे, खींचोगे नहीं, कहानी नहीं बनाओगे, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलते हैं। लेटर 4 नंबर का होता है, पूरे नंबर तभी मिलते हैं जब आप सीधा-सीधा लिख दो, बस कुछ नहीं करना इसमें। तो आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट you have secured 94% marks in your final examination. I mostly I most heartily congratulate you on your grand success. ठीक है, आज समझ में आ गया होगा आपको। आई एम प्राउड ऑफ यू, माई पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू हियर ऑफ यूर ग्रैंड सक्सेस, यूर सक्सेस इज रियली रिमार्केबल। यादगार रहेगा। You worked hard, you did not waste your time, you avoided bad company. I am happy over it. Your parents and teachers must be feeling proud of you. देखिए कितना अच्छा लैंग्वेज लिखा गया है, मतलब इतना अच्छा लैंग्वेज मैंने लिखा है कि इसको कोई भी बंदा आंख मींद करके एक बार में पढ़ेगा, याद हो जाएगा। कोई हार्ड लैंग्वेज है ही नहीं यहाँ पे। और पैसेज का हर हर पैसेज का एक अच्छा मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लेटर जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर तुरंत आपको 4 नंबर दे देगा, भाई ये लो, बच्चे ने मेहनत की है। ठीक है, इसके बाद में आप इसको फिनिश करने से पहले आप ये लाइन जरूर लिख देना। वेन आर यू कमिंग हेयर, वी विल सेलिब्रेट योर सक्सेस ऑन योर अराइवल। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन है जो ये बताती है कि आप जो है लेटर को ख़त्म करने वाले हो। फिर आप लिख दोगे आई विश यू गुड लक फॉर द फ्यूचर। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर यूर सिंसियरली, और जो भी नाम आपको अगर दिया गया है क्वेश्चन पेपर में तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम यूज़ कर सकते हो, किसी का भी एड्रेस यूज़ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे किसी का मतलब अपना एड्रेस आएगा। मतलब जैसे सपोज़ करिए यहाँ पे जैसे ये लेटर लिखने को बोला है, लेकिन इसमें कोई एड्रेस नहीं दिया है, तो आप कोई भी एड्रेस यूज़ कर लोगे। लेकिन अगर इस लेटर में कोई एड्रेस दिया है तो देखना है कि वो एड्रेस आपका दिया है या आपके फ्रेंड का दिया है। आपका फ्रेंड का दिया है तो एड्रेस मत लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर तो आप कोई भी एड्रेस लिख लेना, लेकिन अगर आपका एड्रेस दिया है तो आपका एड्रेस यहाँ पे आएगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेटर में। इसके बाद तीसरा जो लेटर है, राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशंस विद यू। अब समर वेकेशंस जैसे छुट्टियां पड़ती हैं तो हम तो ऐसे कोई भी एड्रेस आप डालोगे, इसमें भी एड्रेस नहीं है तो आप कोई भी एक एड्रेस उठा के डाल दिया। आप कुछ भी डाल सकते हो, तो एमपी का डाल सकते हो, यूपी का डाल सकते हो, दिल्ली का डाल सकते हो, डेट डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम डाल दोगे। कुछ भी नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से चलते जाओगे। उसके बाद में आप शुरू करोगे, माई स्कूल इज़ गोइंग टू बी क्लोज फॉर द समर वेकेशन ऑन 7th September दिस ईयर। Your school will also be closed on the same day. I invite you to come to Patna. We shall have a good time there. और इसके बाद में पटना इज़ एन ओल्ड सिटी ऑफ किंग्स, इट हैज़ ए नंबर ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, आई हैव ए नाइस कैमरा विद मी एंड सो वी कैन टेक मैनी मेमोरेबल फोटोग्राफ्स टू। बहुत ही ध्यान से सावधानी से पैराग्राफ लिखना है आपको। एंड बाई यूजिंग दिस कैमरा वी कैन मेक a knowledgeable documentary which can help lots of people for knowing about this place। इस प्लेस के बारे में जानने के लिए बहुत दोस्त लोगों की मदद करेगा। हम एक डॉक्यूमेंट्री इस कैमरे से बनाएंगे। हैंस वी कैन यूटिलाइज आवर टाइम फॉर ऑफ दिस समर वेकेशन बाय विजिटिंग आवर सिटी पटना। इस समर वेकेशन का जो है हम समय का सदुपयोग करेंगे पटना सिटी को विजिट करके इस वेकेशन में। इट विल बी वेरी नाइस इफ़ यू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन। ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप मेरे आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। गिव माई विशेस टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा आदर दें।
योर लविंग फ्रेंड, और जो भी आपको नाम डालना है डाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है। चौथा जो लास्ट अंतिम आपके प्रश्न बैंक में जो लेटर पूछा गया है, राइट, सारे लेटर मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं आपने। अगर जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से एक्टिव है इस चैनल पे, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने लगभग लगभग 60 to 70% तैयारी कर चुके होंगे वो, और बचे हुए 30% तो एग्जाम से 2 दिन पहले भी निपटा देते हैं बच्चे, ठीक है ना, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ। चौथा है राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड 1000 रुपीज़। देखिए जब भी क्वेश्चन में देता है ना, उस चीज़ को ध्यान रखना है कि किसके लिए क्या करना है। 1000 रुपीज़ टू बाई सम बुक्स। तो यहाँ पे कुछ भी आप एड्रेस डालें, फिर से मैंने बताया कि एड्रेस नहीं दिया हो तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जैसे अपनी मर्ज़ी से मैंने एक एड्रेस बनाया और लिख दिया, कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं आप। उसके बाद में आप फादर को लिख रहे हैं तो माय डियर फादर जो है, आपको सॉल्यूशन में पहले सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट देना है। फिर उसके बाद आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ये एक रिमार्केबल लाइन होती है जो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आप आगे की लेटर को शुरुआत करोगे। आई एम quite well here and hope the same there. My classes have started properly. I am carrying on with my studies well. ठीक है। Only I feel a little difficulty in English and maths because I have no books of these subject. Therefore I request you to arrange rupees 1000। यही बात मैंने बोला था, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या दिया गया है। For buying the books, please convey my regards to mother and love to youngest। थैंकिंग यू करके यूर लविंग सन पुष्पेंद्र, जो भी आप नाम लिखना चाहे इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें एक चीज़ आपको बतानी है जो इंपॉर्टेंट है, कभी भी लेटर में सब्जेक्ट नहीं आता, ध्यान रखना है। लेटर में जो है यहाँ पर कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन एप्लीकेशन जब लिखते हो तो आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये एप्लीकेशन लिखा है तो इसमें आपको ये सब्जेक्ट लिखना होगा। इसका वीडियो इससे पहले बना चुका हूँ, देख चुके होगे आप, और नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। जैसे कि ये वाला आपका एप्लीकेशन है तो इसमें भी सब्जेक्ट है, तो याद रखना आप यहाँ पर, यहाँ तक है, ये नहीं है, ये नीचे वाली लाइन है, यहाँ पे आएगी ये रिस्पेक्टेड सर या मैडम, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखें तो सब्जेक्ट मेंशन करें, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका एड्रेस और जो है जगह आती है, ठीक है। लेकिन लेटर में केवल अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, अपने पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि दोस्त को, फ्रेंड को, भाई को, इन सभी को, तो आपका केवल पर्सनल एड्रेस आएगा, जो लिखने वाला है उसका एड्रेस आएगा, और उसका सब्जेक्ट नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका एड्रेस आया और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट आप उसका नाम लिखेंगे जिसको लेटर लिख रहे हैं। और जब आपका इनफॉर्मल लेटर ऑफिशियल लेटर की तरह, जब आपका ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है तो वो अलग चीज़ होती है, उसमें पहले आपका एड्रेस आता है, उसके बाद जिसका लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आता है, और फिर जो है आप पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखते हैं। तो अभी जो आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं है तो उसको नहीं कराया है, लेकिन आपके मॉडल पेपर्स में है तो उनको ज़रूर आप देख लीजिएगा। मॉडल पेपर सब कुछ लिंक में, यहाँ पे बार बार में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो रहा है, बार बार में डिस्प्ले हो रहा है कि प्लेलिस्ट में सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में अपनी प्लेलिस्ट देखिए, इसमें सब कुछ है, ऊपर से नीचे तक जब आप उसको देखोगे आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी जिसको आपकी आवश्यकता है, जिसके लिए आप रोज़ीना सोचते हो कि मुझे ये मिल जाए तो मैं ये कर लूँगा, मुझे ये मिल जाए तो मैं ये कर लूँगा। तो वो सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अगर आप उनको देख करके तैयारी करते हैं तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना ताकि उनकी आप मदद कर पाओ। अभी समय बहुत कम है तो जितना शेयर करोगे उतने ही फ़ायदे होंगे सभी लोगों के। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, और जिस लैंग्वेज में मैंने लिखा है इसी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम में भी लिख के आओगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो ये लेटर्स जो मैंने दिखाए अभी, यही इनके आंसर्स मैंने ऊपर बताए आपको।